ये वीडियोस गुरुग्राम की है जिसे मिलेनियम सिटी कहा जाता है, जो हरियाणा के कुल जीएसटी कलेक्शन में करीब 60 to 70% तक का योगदान देने वाला इकोनॉमिक हब है, जहां देश की बड़ी कंपनियों और करीब 250 फॉर्च्यून 500 कंपनियों के ऑफिस होने की बात कही जाती है। वहां सब कुछ डूबा हुआ है, सड़क, गाड़ियां, घर, सब कुछ। 100 करोड़ रुपए वाले फ्लैट की सड़कें भी डूबी हुई हैं और साइबर हब भी। ये नोएडा है, जिसे यूपी का शो विंडो कहा जाता है, जहां गौतम बुद्ध नगर जिला उत्तर प्रदेश के इकोनॉमी में करीब 8% योगदान देता है, जिसे उत्तर भारत का सबसे प्लान्ड और व्यवस्थित शहरों में गिना जाता है। वहां सड़कें डूब चुकी हैं, ऑफिस में पानी घुस चुका है और जाम ऐसा है कि घर से दफ्तर और दफ्तर से घर जाना मुश्किल है। और यह है देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर, जहां मिंटो ब्रिज के नीचे तो पानी नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर एक दिन की बारिश के बाद कमर से ऊपर तक पानी है। ऐसे में सवाल उठता है कि विकसित भारत का सपना देखने वाले इस दौर में क्या हम ऐसे शहर बना रहे हैं जो एक दिन की बारिश में डूब जाते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि देश में तेजी से शहरीकरण हो रहा है और विकसित भारत के लिए शहरीकरण जरूरी है। ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, जहां केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों इसे बेहतर बनाने का दावा करती है। वहां की स्थिति ऐसी है। सीधा सवाल यह है कि क्या मानसून में दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा जैसे आधुनिक शहर रहने लायक नहीं है? बारिश तो हर साल होती है, फिर हर साल ये शहर क्यों डूब जाते हैं? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार ने इन शहरों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है? आज इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सबसे पहले बात गुरुग्राम की। गुरुग्राम को भारत के सबसे मॉडर्न कॉर्पोरेट सिटीज में गिना जाता है। साइबर सिटीज एमएनसी गुरुग्राम के प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, लाखों करोड़ रुपए के रियल एस्टेट और देश की सबसे बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर्स। लेकिन 7 अगस्त की बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गई थी, गाड़ियां पानी में फंसी थी, ट्रैफिक रेंग रहा था, कहीं सड़क दिखाई दे रही थी तो कहीं सड़क दिखाई भी नहीं दे रही थी। सड़क और नाले का फर्क खत्म हो गया था। गुरुग्राम में हालात इतने खराब हुए कि कई प्रमुख सड़कें घंटों तक जलमग्न रही। 2026 में गुरुग्राम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी एमसीजी का कुल बजट करीब 1875 करोड़ रुपए का था और अनुमानित इनकम करीब 1918 करोड़ रुपए का। लेकिन असली सवाल बजट कितना है ये नहीं है, सवाल यह है कि पैसा खर्च कहाँ हुआ और कितना हुआ। जनवरी 2026 तक एमसीजी ने अपने 2025-26 बजट का करीब 85% खर्च कर दिया था, लेकिन नतीजे जीरो थे। अब जरा सोचिए, अगर शहर के पास पैसा है, बजट है, एजेंसीज हैं, फिर भी बेसिक सर्विस बार बार फेल हो रही है, तो समस्या सिर्फ पैसे की नहीं हो सकती, समस्या एग्जीक्यूशन की है। 2025 में हरियाणा के एक मंत्री ने गुरुग्राम को राज्य में करप्शन का एपी सेंटर बताया था और कहा था कि शहर स्टेट रेवेन्यू में लगभग 70% योगदान देता है। तो सवाल है कि वो शहर डूब क्यों रहा है? अब बात दिल्ली की करते हैं, जो देश की राजधानी है। यहाँ पार्लियामेंट है, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली गवर्नमेंट, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली जल बोर्ड, डीडीए और कई दूसरी एजेंसीज हैं। फिर सवाल उठता है कि इतनी एजेंसीज होने के बाद बारिश में दिल्ली क्यों फंस जाती है? दिल्ली सरकार का बजट कई राज्यों से ज्यादा है। इसके अलावा एमसीडी का भी अपना बजट है, बावजूद इसके दिल्ली डूब रही है। इस बारिश ने स्थिति इतनी खराब की कि आप सोच नहीं सकते। क्या सच में दिल्ली राजधानी कहलाने लायक है? दिल्ली की समस्या सिर्फ पानी भरने की नहीं है, गवर्नेंस की भी है। दिल्ली में बारिश का पानी एक एजेंसी के भरोसे नहीं निकलता। कहीं पीडब्ल्यूडी जिम्मेदार है, कहीं एमसीडी, कहीं डीडीए, कहीं दिल्ली जल बोर्ड, कहीं इरिगेशन ड्रेनेज सिस्टम, तो कहीं दूसरी एजेंसीज। यानी नागरिक को सिर्फ इतना पता है कि सड़क पर पानी भरा है, लेकिन सरकार के लिए सवाल है कि सड़क किसकी है, नाला किसका है। जब जिम्मेदारी कई एजेंसियां उसमें बढ़ जाती हैं तो फेलियर का ऑनरशिप भी बढ़ जाता है। अब बातें हैं नोएडा पर, और यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। नोएडा को अक्सर दिल्ली और गुरुग्राम से बेहतर प्लान सिटी माना जाता है। सेक्टर प्लानिंग, वाइड रोड्स, ग्रीन बेल्ट्स, लार्ज ड्रेनेज नेटवर्क और एक पावरफुल अथॉरिटी। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि नोएडा को बारिश से कोई समस्या नहीं है। नोएडा भी इस बारिश में पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। नोएडा के पास पैसा है। 2026-27 में नोएडा अथॉरिटी ने करीब 10,000 करोड़ रुपए का बजट था। सोचिए, एक ऐसी अर्बन अथॉरिटी जिसके पास हजारों करोड़ रुपए हो, वहाँ स्थिति ऐसी बनी हुई है कि बारिश में सब कुछ डूबता नजर आ रहा है। सरकार को समझना होगा, शहर बनाने का मतलब से सड़क और फ्लाईओवर बनाना नहीं। भारत में अर्बनाइजेशन तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले वर्षों में करोड़ों लोग शहरों में रहने वाले हैं। इसलिए हमें शहरों की डेफिनेशन बदलनी होगी। एक शहर सिर्फ एक्सप्रेसवे, मेट्रो या एयरपोर्ट नहीं है। ये शहर तब मॉडर्न होता है जब बारिश में सड़क चलने लायक रहे, सीवर ओवरफ्लो ना हो, पानी समय पर निकले, कचरा समय पर उठे और पैदल चलने वाले सुरक्षित हो। शायद हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम फ्यूचर सिटी बना रहे हैं लेकिन प्रेजेंट सिटी भूल रहे हैं। नोएडा में जैपनीज सिटी और फिल्म सिटी की प्लानिंग हो रही है।
गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी और नए बिजनेस कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, दिल्ली में रीडेवलपमेंट की बात हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि जो शहर आज मौजूद है क्या उसकी कैपेसिटी फ्यूचर पॉपुलेशन के लिए तैयार है? अगर आज 1 घंटे की भारी बारिश से सड़कें बंद हो जाती हैं तो 10 साल बाद क्या होगा? जब पॉपुलेशन और बढ़ेगी, जब ज्यादा कंक्रीट होगा, जब ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स होंगी, जब ज्यादा रोड्स होंगी और खुले क्षेत्र कम होंगे, तब पानी कहाँ जाएगा? ये सवाल सोचने का है। हमने द ड्राफ्ट के इस वीडियो में गंभीर सवाल उठाया है। ये सवाल बहुत जरूरी था क्योंकि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से बारिश ने कहर बरपाया है, लोगों को ये सोचना पड़ रहा है क्या ये बड़े शहर रहने लायक हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर लिखिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए।